बोले तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग प्रतिरोध के श्रेणी क्रम समायोजन को अच्छे से सिद्ध करने वाले हैं। एकदम एकदम कम से कम समय में आप लोगों को अच्छे से अच्छे शॉर्ट तरीका बताऊंगा और आपका फुल में फुल नंबर भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए, प्रतिरोधों के संयोजन आखिर क्या है। तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जुड़ना क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। यह श्रेणी क्रम हो गया। दो प्रकार के संयोजन होता है प्रतिरोध के, एक श्रेणी क्रम, दूसरा समानांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम तो एक सीरीज में इस तरह से जो है, एक सीरीज में बड़े भैया है तो वह हो गया श्रेणी क्रम। लेकिन समानांतर क्या होगा, समानांतर जैसे कि यहाँ से भी निकल सकता है, ये समानांतर है, देख सकते हैं आप लोग, एकदम समानांतर। और यदि एक यहाँ पर ऐसे कर दिए तो ये आपका श्रेणी क्रम हो गया, देख सकते हैं आप लोग। तो श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, तो यहाँ पर हम लोग श्रेणी क्रम को सिद्ध करने वाले हैं एकदम अच्छे से। आप लोग जो वीडियो में अंत तक बने रहें, और समानांतर क्रम को सिद्ध कर के हम लोग जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पहले फिगर पार दिया है ना। और उसके बाद देखिए तीन प्रतिरोध हमने लिया है, R1, R2 और R3। और यहाँ से बैटरी, यहाँ से हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया, है ना। A, B, C, D, चार बिंदु है, ठीक। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 जो है श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जुड़ा है, जिसके बीच का विभव VA, VB, VC तथा VD है। VA यानी कि देखिए VA, VB, VC तथा VD है। देखिए चार विभव है, कौन कौन, VA, VB, VC तथा VD। तो A से B तक में VA और VA और VB के बीच में जो है क्या है, R प्रतिरोध है। और विभव VB और VC यानी कि ये बिंदु यहाँ से लेकर के यहाँ तक में R2 प्रतिरोध है। और बिंदु C और D यानी कि VC और VD के बीच में R3 प्रतिरोध है। आप लोग देख सकते हैं कि विभव जो है ना, VA और VB विभव के बीच R1 प्रतिरोध, VB और VC विभव के बीच R2 और VC और VD विभव के बीच R3। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, बड़े भैया, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए ओम के नियम लगाने पर, है ना, ओम के नियम लगाने पर। तो ओम का नियम आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। ओम के नियम क्या है बड़े भैया, ओम के नियम है V बराबर IR, है ना। ओम के नियम यही आपका है, V बराबर IR। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो इसी के आधार पर हम लोग सजाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है VA से VB के बीच जो VA और VB विभव है यहाँ, यानी कि A वाला जो विभव आपका हुआ, इसके बीच जो है R1 प्रतिरोध है। तो हम लोगों ने यहाँ पर I पहले लिख दिया, क्योंकि सभी जगह तो I ही है ना। एक ही यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो I, और यहाँ पर क्या है, R1 है, देख सकते हैं आप लोग, यह R1 प्रतिरोध है। VA और VB विभव के बीच जो है R1 प्रतिरोध है, समझ सकते हैं आप लोग, है ना। और उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे VB और VC के बीच, VB और VC के बीच आप लोग देख सकते हैं VB और VC। तो देखिए यहाँ पर VB यानी कि B और C के बीच R2 प्रतिरोध है। तो R2 यानी कि R2, R की जगह पर हम लोग क्या लिखना है, R1 या R2। और एक और है तो R3 हम लोग लिखेंगे, एकदम अच्छे से R3 लिखेंगे। तो आप लोग को यह मालूम हो जाना चाहिए कि हम लोग को चारे को प्रतिरोध लिए हैं, चार ठो ही प्रतिरोध लिए हैं, VA, VB, VC, VD। तो VAB देखिए यहाँ पर VA, VB, VC और VD। अब देखिए यहाँ पर VC और VD के बीच, VC और VD के बीच R3, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, VC और VD जो विभव है उसके बीच जो है R3 प्रतिरोध है ना, R3 प्रतिरोध यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो VA हम लोग का यहाँ पर एक विभव हुआ, VB यहाँ पर 2 हुआ, VC 3 हुआ और VD 4। अब यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर मालूम हो गया IR1, IR2, IR3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे परिणामी विभव कहने का मतलब कि कुल विभव। परिणामी विभव, प्यारे साथियों, यहाँ पर आप लोगों को यह समझ जाना चाहिए कि परिणामी यानी कि देखिए A से स्टार्ट हो रहा है VA से, और VD पर अंत हो रहा है, यानी कि VA से VD तक में सबको हम लोग को जोड़ना है, यानी कि VA से VD तक देखना है, उसके बीच परिणामी मतलब कि मतलब रिजल्टेड, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा जोड़ करके कितना हम लोग को प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं वी और वी डी, यहाँ जो है पूरा यहाँ पर विभव है वी ए से वी डी तक। देखिए यहाँ पर वी ए से वी डी तक यहाँ पर दिया जा रहा है आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं वी ए से वी डी, माइनस नहीं पर भैया क्या है वी ए से वी डी, है ना। वी ए से वी डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पर परिणामी भी हो, यहाँ पर सब हो गया वी ए से लेकर के यहाँ तक वी डी तक हो गया। तो अब हम लोग जोड़ेंगे आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब जो है वी ए से वी बी तक यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वी, है ना, वी लिख सकते हैं क्योंकि परिणामी है। तो हम लोग का नाम अब जो है वी ए से वी बी तक, तो एक हम नाम दे दिए वी नाम दे दिए। अब उसके बाद जो है आई को कॉमन कीजिए, आई जैसे ही कॉमन कीजिएगा तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यह आपका हो जाएगा आर वन आर टू और प्लस आर थ्री। अब यहाँ पर आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि v बराबर हमने फॉर्मूला लिखा बड़ भैया, v बराबर क्या लिखा आई आर। तो यहाँ पर जो है इसको इधर लेकर चलते हैं, है ना, इसको यहाँ पर लेकर चलते हैं और v बराबर आई आर यहाँ पर आप लोग जो है पुट कर दीजिए और बराबर में i इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक, अब i से i भरा गया, यानी कि r बराबर आपका फाइनली आ गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, यह आपका जो है साबित हो गया भैया, प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ तक जो है उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है ऐसे नहीं लिखेगा, एकदम सीरीज में लिखेगा, यानी कि इस तरह से लाइन से लिखेगा। यहाँ तक आप लोगों को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बड़े भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बड़े भैया।